नमस्कार, राष्ट्रीय टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको गोवा के शिरगांव से बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। एक धार्मिक यात्रा के दौरान भगदड़ मचने से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 80 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि श्री लहराई धार्मिक यात्रा, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन तभी अचानक भगदड़ मचने की वजह से वहां पर 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 80 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जीएमसी में भर्ती कराया गया है, जहां पर कई लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। साथ ही कुछ घायलों को दूसरे अस्पताल भी ले जाया गया है। इस हादसे के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस हादसे को लेकर जानकारी दी है कि 80 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में, जिन्हें उचित स्वास्थ्य लाभ देने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उधर मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बताते हैं कि गोवा में पहली बार इस तरह का हादसा हुआ है। भगदड़ मचने की वजह से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 80 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुक्रवार की देर रात ये हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान गई है। गोवा के शिरगांव, जहां पर श्री लहराई यात्रा में भगदड़ हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। 80 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। उधर हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की तरफ से इस हादसे को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और स्पष्ट ये कहा गया है कि घायलों को उचित इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। घायलों को गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, और कुछ घायलों को मापुसा स्थित नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इन घायलों का हालचाल जानने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस हादसे को लेकर जो चूक हुई है उसका सच बहुत जल्द सामने आएगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक ऐसा धार्मिक आयोजन जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, यहां पर क्या इंतजामात थे, आखिर चूक किस तरीके से हुई जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस हादसे की जांच पड़ताल करवाई जाएगी, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर घटनास्थल पर इस वक्त क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, साथ ही जीएमसी में इस वक्त किस तरह के हालात हैं, घायलों को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और कितने लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, ये तमाम अपडेट हम लेंगे। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। जीएमसी से तुकाराम मराठे हमारे साथ ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ मौजूद हैं, जबकि घटनास्थल में मौजूद हैं विनायक सामंत। मैं सबसे पहले विनायक आपके पास आऊँगा। घटनास्थल पर इस वक्त क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? अक्षय, अभी तो घटनास्थल पे स्थिति बहुत नियंत्रण में है। जो कल रात को भगदड़ मची थी, रात के 3 बजे भगदड़ मची थी, और ये जो स्टैम्पेड हुआ उसके दौरान अभी स्थिति बहुत नियंत्रण में है। सुबह में सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत और उनके साथ मयम कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए प्रेमेंद्र शेठ ये घटनास्थल पे आए थे। उन्होंने वहां पे देखा, जांच पड़ताल की। नॉर्थ गोवा के एसपी अक्षत कौशल वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उनसे पूछा कि उनसे इंफॉर्मेशन ली, क्या गड़ा, कैसा उनका स्टैम्पेड हुआ था, क्या यहाँ पे योजनाएं की गई थी, पुलिस थे या नहीं, या ये सब पूछताछ की गई है। और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष, जो गोवा प्रदेश अध्यक्ष है दामू नाइक, और केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक, ये भी यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे विजिट की घटनास्थल पे, और सब जो घटना घट गई उसकी जानकारी ले ली। जी बिल्कुल विनायक, बने रहिए और ज़्यादा अपडेट के लिए हम आपके पास आएंगे। हालांकि इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने घायलों का हालचाल जानने की कोशिश की है, और साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने इस हादसे के बाद क्या कुछ कहा है, सबसे पहले ये आपको सुनाते हैं। सीधे सीधे तो आप सीएम को सुन रहे थे?
थोड़ा पीछे आइए। क्या तो मुख्यमंत्री को आप सुन पा रहे थे, इस घटना को लेकर दुख जाहिर करते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि घायलों का उचित इलाज किया जाएगा, इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही हादसा कैसे हुआ इसका सच भी बहुत जल्द सामने लाया जाएगा। हम तुकाराम मराठे के पास रुक करेंगे, जीएमसी में मौजूद इस वक्त हैं, जहां पर कई घायलों को भर्ती कराया गया है। मैं तुकाराम, वहां पर क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि हादसे में 80 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कितने लोग वहां पर हैं जिन्हें अभी भी उपचार दिया जा रहा है और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है? ओके अक्षय, जब ये हादसा घटा तब 3 सवा 3 बज चुका था। उसके बाद जब पेशेंट जो इंजर्ड लोग थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर ले जाके नज़दीकी हॉस्पिटल जो है बिचोलिम की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे शिफ्ट किया गया। उसके बाद वहाँ से उनको जब क्रिटिकल कंडीशन दिखने लगा और इंजरी ज़्यादा जब बढ़ने लगी तो उन लोगों ने उनको शिफ्ट किया जो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मापसा है वहाँ पे। और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे जिनको और ज़्यादा वेंटिलेटर की ज़रूरत भी वगैरह थी उन लोगों ने जीएमसी में सुबह एक 5 साढ़े 5 बजे के दौरान शिफ्ट किया गया। देखा जाए तो टोटल जब साकरी में टोटल 14 जो इंजर्ड पेशेंट है वो एडमिटेड है। उसके बाद बिचोली में 31 पेशेंट इंजर्ड एडमिटेड है और जो अजीलो जो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे 26 पेशेंट्स एडमिटेड है। और जीएमसी में जो जो क्रिटिकल ज़्यादा क्रिटिकल लोग थे उनको जीएमसी में लाया गया था और जो टोटल 13 अभी जीएमसी में एडमिट है। अगर उसमें से देखा जाए तो जो जीएमसी में है उनमें से टोटल जो 5 लोग है क्रिटिकल इंजर्ड है और उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। उनमें से 2 लोगों की जो तबीयत है हो गई तो रिकवरी के स्टेज पे है, ऐसा डॉक्टर जो यहाँ के एमएस है उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। और बाकी के जो एक जो औरत है उस 13 पेशेंट में से उनमें से भी एक पेशेंट को ऑलरेडी डिस्चार्ज दे चुका है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन जीएमसी के एमएस ने हमें दे दी है। तो यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 74 जो पेशेंट इंजर्ड है उनमें से जेएमसी में अभी टोटल जो क्रिटिकल कंडीशन में वो 5 पेशेंट है उनमें से 2 रिकवरी के स्टेज पे है, 3 जो है वो अभी भी क्रिटिकल आईसीयू में रखा गया है। एमएस ने कहा कि जो हेल्थ मिनिस्टर है वो उनके कांटेक्ट में कंटिन्यूअसली है और जो जो सपोर्ट जेएमसी को या फिर डॉक्टर को चाहिए वो प्रोवाइड करने की उन लोगों ने आश्वासन जो है वो दे दिया है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो उनके फैमिली मेंबर्स अब जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स थे तो वो भी विजिट कर चुके हैं। उन लोगों ने भी कहा है कि ये जो भगदड़ मची वो बहुत ज्यादा था। उन जो पेशेंट उनका जो फैमिली मेंबर था वो इतने नीचे था कि उसके ऊपर 3-4 लोग थे तो उनको सफोकेशन हो रहा था, उनको सांस लेने के लिए दिक्कत हो रही थी। तो इसके वजह से उनको बहुत से परेशानी जो जीएमसी में अभी वेंटिलेटर में उनको वो झेलनी पड़ी है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे जो अपोजिशन लीडर्स थे, जो एमएलए थे, रूलिंग एमएलए, बाद में जो मिनिस्टर थे उन लोगों ने भी जीएमसी में विजिट किया। उन लोगों ने जो पेशेंट एडमिटेड है उनके साथ बातचीत की और उनकी जो तबियत है उसके बारे में हालचाल लेके हमें जो अपडेट दिया उनमें से ऐसे है कि बहुत से जो अपोजिशन लीडर थे उन लोगों का एक ही है कि इतनी बड़ी घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जब इतना बड़ा घटना घट रहा था तो जो एम्बुलेंस चाहिए, जो फैसिलिटीज वहाँ पे होनी चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए थे, जो हॉस्पिटल होना चाहिए था, वो कुछ वहाँ पे नजदीक नहीं था। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है जब इतना बड़ा एक त्योहार मना रहा है सरकार, या फिर जब स्टेट फेस्टिवल करके डिक्लेयर कर चुका है। तो जो मेला था जहाँ पे जतरा थी उसके नजदीक एक हॉस्पिटल जरूर आना चाहिए था जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हो। जब ऐसा कोई इंसिडेंट जब होता है तो उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए enough बिल्कुल, इस हादसे ने facilities तुकाराम होना कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि एक ऐसा आयोजन जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं, आयोजन किया गया, लेकिन यहां पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम थे? इतना बड़ा हादसा हुआ गोवा में, ये पहली बार इस तरह का हादसा हुआ है, और इस हादसे को लेकर चूक कहां पर हुई, इसको लेकर क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का नुमाइंदा जवाब देने को तैयार है? अभी तक तो स्पष्टीकरण सरकार से कुछ नहीं आया है। सरकार ने जो सीएम है प्रमोद सावंत उन्होंने तो इंक्वायरी इनिशिएट कर चुके हैं। उन लोगों ने कहा कि इस घटना का जो मुआयना है उसकी इंक्वायरी ऑलरेडी दे दिया है। उन लोगों ने ये भी कहा है जो डिकेस्ड है, जो इन लोगों की फैमिली मेंबर लॉस्ट है उनके फैमिली के लिए वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, किस वजह से हुआ, इसका ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। और इसकी इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली कहाँ हुआ था और क्या हुआ था। लेकिन जिस इंफॉर्मेशन हमें जो वहाँ के लोगों से मिल रहा है वो इस तरह का है कि जब लोग जो लेक होता है, झील झील से जब 2 लोग नहा के बाहर निकलते हैं तो उनको जब मंदिर की तरफ निकलते हैं तब एक स्लोप आता है। उस स्लोप में जो उनकी स्पीड होती है वो थोड़ा हाई होती है और जब वहाँ पे कोई एक बंदा गलती से भी एक
को डैश लगे या फिर गलती से भी एक दूसरे को धक्का मुक्की हो गए तो सब लोग नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि स्पीड इतनी तेज होती है कि उन लोगों को स्टॉप होने की एक कंट्रोल करने के लिए एक वक्त भी नहीं मिलता, और वो एक दूसरे के ऊपर गिर के बाद में ये इंसिडेंट घटा। ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ के फैमिली मेंबर से मिल रही है। हम्म। कुछ श्रद्धालुओं से आपकी बातचीत हो पाई है? कोई हादसे का चश्मदीद जिसने बताया हो कि क्या स्थिति थी जिस वक्त भगदड़ मची? या जो श्रद्धालु वहां पे मौजूद थे उनसे तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि ये जो स्टैम्पेड हुआ वो कब हुआ, इसके उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ से हुआ, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि जब दोनों लोग झील से नहा के ऊपर आते हैं, मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, जब स्लोप होता है वहां पे इतनी स्पीड होती है कि वहां पे एक अगर बंदा गिर भी जाए तो उसको उठाने के लिए दूसरे बंदे के रुकने को कंट्रोल भी नहीं कर सकता, तो वो उसको लग के दूसरा बंदा गिर सकता है। तो ऐसे एक के बाद बहुत सारे लोग गिरने के बाद स्टैम्पेड में जो नीचे दब गए थे उनको क्रिटिकल कंडीशन में लाके जीएमसी में रखा है, और कुछ लोग तो वहां पे अपनी जान भी गंवाए गए। हम्म। जब मुख्यमंत्री घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे तो उस वक्त अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और क्या मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जो घायल हैं उनको किस तरह से सांत्वना दी है? हाँ, जब सीएम घटनास्थल पे सुबह पहुंचे तो सुबह 5 बजे अराउंड वो घटनास्थल पे पहुंचे जहाँ पे ये स्टम्पेड हुआ। वहां पे जाके उन जी। लोगों ने मुआयना किया, और जो वहाँ के ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, वैसे मामलेदार थे, उन लोगों से मिलकर उन लोगों ने उस घटनास्थल की जो घटना घटी उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए आदेश दिया है। वैसे ही जो फैमिली मेंबर्स थे उनको भी जो मेडिकल सपोर्ट चाहिए, जो मेडिकल हेल्प लगती है वो सब प्रोवाइड करने का एश्योरेंस दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो जो बंदे को जिस जिस फैमिली मेंबर ने अपने बंदा वहाँ पे लाइफ गंवाई है उसके लिए वो फाइनेंशियल कंपनसेशन भी देने के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ पे उन लोगों का ये मानना है कि ये जो स्टम्पेड हुआ तो उसके बाद जो इमरजेंसी सर्विसेज थी, जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, वो कहाँ पे थी और वो घटनास्थल पे क्यों नहीं पहुंच सकी, और उनको जब स्टम्पेड हुआ तो जहाँ पे पुलिस थे वो पुलिस लोग कहाँ थे, वो इस हादसे के पीछे की असल वजह कहाँ है? क्या चूक हुई जिसकी वजह से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है? आपका अपना चैनल राष्ट्र टीवी इस हादसे की सच्चाई आपके सामने रखेगा। इसकी तह तक जाने की हम कोशिश लगातार करेंगे, लेकिन किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री का बयान हमने आपको सुनाया, जिन्होंने घायलों से मुलाकात करने के साथ अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी मौके पर पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवाते हैं। आयज खरेंच म्हाका खूब दुख्ख जालां की लहराई देवीची जात्रा जी आमी दर वर्सा मनयता हांगा इतली दुख्खद घटना जाल्ली आसा। स्टॅम्पीड जावन जायत्या लोकांचे जीवन गेल्लें आसा। पूर्णपणे आमी सक्रीय आसा, पूर्णपणे हेल्थ डिपार्टमेंट एंड म्हाजे कंडोलन्सीस जे लोकांचे जीवन गेल्लें आसा तेंचे परिवाराक हांव स्वता येवन तांकां मेळटलो, पूण त्याच बरोबर आमचे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस, सेक्रेटरी हेल्थ बाय फ्रेझेला अरावजो जे आमचे एडवायझर आसा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट राजेश पाटील, आमचे डायरेक्टर रुपा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट वर्षा मुंज, आमचे रुपा नायक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, सुषमा सैनी 108 पुराय टीम आमी सक्रीय आसा, आनी डॉक्टर बांदेकर पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेजाची एमर्जन्सी सर्वीस सक्रीय केल्ले आसा, आनी सगळे पेशंटाचे योग्य तरेन ट्रिटमेंट चालू आसा। जे इंजर्ड आसा, जेंचे जीवन गेल्लें आसा तेंचे परिवारा बरोबर आमची टीम इंटरॅक्ट करता, आनी जे कितें आमकां करूंक जाय एक राज्य म्हणून आरोग्य सेवा म्हणून आमी सगळे करपाक आमी फुडें सरल्या। म्हाका खूब दुख्ख जाता की लहराई देवीची आमची जात्रा आनी लहराई देवीची आमी पुजा आनी सगळे भक्त हे आयज घटना घडल्या, पूण त्याच बरोबर आमच्या कडल्यान जे कितें आमकां करपाक जाय all emergency services have been activated in the health services in right from Bicholim onwards to North Goa District Hospital right to the Goa Medical College, and जे कितें करपाक जाय आनी जे क्रिटिकली इंजर्ड आहा तेंचे जीवन वाचोवपाक भायल्यान बी डॉक्टर हाडपाची गरज पडली, म्हाका दिसना ती गरज पडटली, पूण आमी एक आरोग्य सेवा म्हणून हे सगळे आमचे आरोग्य मिनिस्ट्री आनी हेल्थ मिनिस्ट्री सगळे करपाक फुडें सरल्या, आनी आमी लोकांचे जीवन आनी गोंयची आमची सगळी जनता आनी जे आमचे भक्त जाण जे आहा तांकां आयज आमचे तांकां इंजर्ड जाल्ले आसा तेंचे जीवन वाचोवपाक सगळें काम जे करपाक जाय करपाक आमी फुडें सरल्या। हांव देवा कडेन आनी देवी लहराई कडेन इतलेंच मागता की हे सगळ्यांचे जे क्रिटिकल आहा आनी जेंकां इंजर्ड जाल्या तांचें जीवन
तिचो आशिर्वाद आसचो आनी हे सगळें दुख्ख म्हाका खूब जालां आनी त्याच बरोबर आमचें डिपार्टमेंट सक्रीय जावन जें कितें करपाक जाय एमर्जन्सी सर्विसीस त्याच बरोबर हॉस्पिटलाचे सगळे फॅसिलिटीज एंड डॉक्टर्स ऑन द जॉब आहा आनी तांकां जे क्रिटिकल आहा तांकां वाचोवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न आमचे डिपार्टमेंट करतले. यहाँ तो विश्वजीत राणे स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन पा रहे थे हादसे को लेकर जानकारी देते हुए. वहीं इस हादसे के बाद से अब तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं. जो घायल हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजनों को उचित मुआवजे की मांग लगातार तेज पकड़ती जा रही है. विजय सरदेसाई अध्यक्ष गोवा फॉरवर्ड रीजनल पार्टी के अध्यक्ष हैं, साथ ही फतोड़ा से विधायक हैं. उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाते हैं. जात्रा ही गोंयची एक सगळ्यात व्हडली जात्रा आनी सरकारान हे स्टेट फेस्टिवल म्हणून करपाचे भितून येवजण केल्ली. आता ह्या फेस्टिवलाक भरमसाट लोक येतात हे सगळ्यांक खबर आहा. आनीक आज आमी जेन्ना पेपर वाचलो तेन्ना आमी पयलीं पळयलें की न्यूज अशी आयल्या की 1000 पुलीस ऑफिसर आनी ड्रोन्स लहराई जात्रे खातीर सरकारान युटिलायज केल्या, तांकां कामाक लायल्या म्हणून. आनी ताजे मागीर आयकूंक येता की पयलेंदा इतिहासान एक स्टॅम्पीड जावन कितलेशेच लोक भायर पडल्या, कितलेशेच लोक सिरियस आसात म्हणून. आतां हें कशें कनेक्ट करपाचें हें म्हाका दिसता एक क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर हो कॉलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आनी हो सरकार इज अ सरकार ऑफ फोटो ऑप्स की पब्लीक आपली इमेज मॅनेजमेंट करप आनी पब्लीक परसेप्शन मॅनेज करपाकूच सरकार आसा. एक्च्युअल गव्हर्नन्सान सरकार इनवॉल्वूच ना जाल्यार हे 1000 पुलीस ऑफिसर गेले खंय, आशिल्ले खंय ते जेन्ना हे जालें तेन्ना खंय गेले ते आशिल्ले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. आतां आमकां आयकूंक येता की एसपी पुलीस इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो म्हणून. एसपी पुलीस कसो इन्क्वायरी कंडक्ट करूंक वता? कायद्या प्रमाणे एसपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. And such a big event comes under the district administration, not under an SP. So जो मनीस गिल्टी आसा तोच आतां इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो. अरे गोंयचे लोक ते सगळ्यान व्हडलो भावार्थ आशिल्ले लोक हे आनी ते तर भायर पडटात. एक सरकाराचे मिसमॅनेजमेंटा खातीर थंयचे लोक जे आशिल्ले ते सांगतात की एक राजू रॉंग जाग्यार लायलो म्हणून आनी ताजे खातीर हें जालें म्हणून. दुसरे कडेन एक खंय तरी शॉर्ट सर्कीट वायर देंवली आनी थोडे लोक थंयच आगताक काबार जाले म्हणून. सो हें सगळें पळोवप कोणें आशिल्लें? सरकार खंय आसा हो? हें लॉ एंड ऑर्डर फेल जाल्लें आहा आनीक पब्लीक हेल्थ आनी इमर्जन्सी फेल जाल्लें आहा. आतां हांवें तर मुख्यमंत्र्याचें आनी हेल्थ मिनिस्टराचें रिजिग्नेशन मागलें. 1 आनी 2 दोगूय रिजायन जातले आनी ते कोण रिजायन जावपाचें ना हें आमकां खबर आहा. म्हणल्यार हांव रेजिग्नेशनूय मागना पूण हांव सरकारा कडेन मागता की जे लोकांचे जीव गेल्या तांकां एक्स ग्रेशिया पेमेंट म्हणून एक मनशाक 1 कोटी रुपया दिवचो इमिजिएटली. आनी सरकारान कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन थंय कामाक लावचें आनी अशी घटना दुसरे कडेन ना जावपा खातीर फक्त फोटो ऑप्साचेर इन्वॉल्व जावं नाकात. मातशें पळयात की बाबा एटलिस्ट प्रॉपर गव्हर्नन्स म्हणटा तें आसूंक जाय. आज गोंयांत गव्हर्नन्स ना. गोंयांत आसा म्हणटा तें फोटो ऑप्साचो सरकार जो फक्त आपली इमेज मॅनेज करता आनी पब्लीक परसेप्शन मिडिया बरोबर अलायन्स करून मॅनेज करता. हे हाजे खातीर ह्यो वस्तू जातात आनी लोकांचो कंप्लीट भावार्थ ते सरकाराचेर गेल्लो आसा. आनी ताजे खातीर हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की दाखय की आतां गव्हर्नमेंट म्हणून कितें वस्त आसा म्हणून. फिक्स द ब्लेम. डोंट वेट फॉर द लास्ट डे ऑफ हिज रिटायरमेंट टू टेक दिस एक्शन. इमिजिएट फिक्स कर ब्लेम. वचून लेट हेड्स रोल आनी जे कोण भायर पडल्या तांकां एक्स ग्रेशिया पेमेंट 1 कोटी रुपया पर हेड दिवचो आनी हांकां खरें दाखोवचें की सरकाराक सहानुभूती आसा, सरकाराक काळीज आहा. आनी हांव आमच्या पक्षाचे वतीन आनी म्हजे वतीन जे कोणाचे जीव गेल्या, जे कोण भायर पडल्या तांकां हांव कॉन्डोलन्स पास करता. जे फॅमिलीक ताका देवान तांकां तांच्या आत्म्याक सद्गती दिवची आनीक तांकां एक काळीज दिवचें आनी कापाजदाद दिवची. हें कितें जालां तें फेस करपाक सगळें गोंय तांचे बरोबर.
यहाँ तो लगातार विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपने सुना कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की जा रही है और साथ ही साथ इस घटना को लेकर दुख भी जाहिर किया जा रहा है। साथ ही सरकार से कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। वही नेता विपक्ष यूरी अलेमाव की तरफ से इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहा गया, अब ये भी आपको सुनाते हैं। शिटगांव जाल्दी जात्राक एक 6 people have died आणि टुडे जेन्ना आमी भितर गेले about 5 people are very serious. They are intubated, they are on ventilator आणि about another 12 people are there in the casualty receiving treatment. The doctors are doing their bit, पण म्हाका दिसता हूंय ना हूंय आज there has to be an inquiry. What was the cause of this tragic death जे लोकांनी जाले? It points out towards the administration. It points out towards whether measures were taken in place. जेन्ना ही जात्रेक म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 ते 25,000 लोक जातात आनी कित्याक हें जालें? It is absolutely today we are the doctors are trying their best. We pray for the speedy recovery. But हूंय ना हूंय चोयल्यार fingers point whether disaster management squad was in place, whether emergency त्या वेळार थिंगा ट्रीटमेंट जाले, whether hypoxia म्हणजे ऑक्सिजन जायना जावन हांकां several people lost their lives and several people are cases where they've damaged their lungs, fractures, injury to the hips. They are absolutely, people are traumatized, their relatives are traumatized. We stand in solidarity with all the people who lost their lives and with also the families. I mean, we inquired with the doctor, they are doing whatever is best. But as I said, another 5 patients are very serious. They are intubated, they are on ventilator. We pray for their speedy recovery. Aaj म्हाका दिसता, this is a absolutely गोंयान पयलेच पुसा हे भाशेन ट्रेजेडी जाता. Who has to be blamed? What has to be blamed? There has to be a thorough inquiry. But the fingers point out at the administration, whether the police followed proper administration or whatever. There has to be a thorough inquiry. Goenka, we cannot lose lives like this. And definitely, I'm going to the Asilo and Bicholi as well. Agarista support system and whatever the chief minister and whatever the government has to give to the families who lost their lives. And एक easier inquiries we have to check. जहां तो हादसे को लेकर दुख जाहिर किया जा रहा है, संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं और साथ ही साथ सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपका अपना चैनल राष्ट्र टीवी इस हादसे की तह तक जाने की लगातार कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इस हादसे के पीछे की असल वजह क्या है, सच्चाई क्या है। दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं। मैं विनायक, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि हादसे को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया जा रहा है कि जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है या जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, उनके प्रति सरकार की संवेदनाएं हैं और चूक कहां पर हुई इसका सच हर हाल में सामने आकर रहेगा। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में इतने बड़े आयोजन के बीच में इतनी बड़ी चूक हो जाती है? साफ है कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां अधूरी थी या फिर जिस हिसाब से तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं थी, जो एक कारण बना इस हादसे के पीछे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जब ये भगदड़ मची, जब ये हादसा हुआ, तब मैं वहीं पे मौजूद था। रात के 11 बजे से मैं वहां पे मौजूद था और तकरीबन रात के 3 सवा 3 बजे ये हादसा हुआ। ये हादसा इतना अचानक से हुआ कि किसी को कुछ मालूम नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने शुरू किया। अचानक से भगदड़ मच गई। हालांकि वहां पे पुलिस प्रशासन थे, उनका बैरिकेड भी रोप से उन्होंने बैरिकेड किया था। एक बाजू से लोगों को जाने के लिए और दूसरे बाजू से आने के लिए ऐसा किया था। जैसा कि वीडियो भी आप देख सकते हो कि अचानक से भगदड़ मच गई। पुलिस प्रशासन ने वहां पे कुछ लोगों को निकालने की कोशिश भी की थी, लेकिन भीड़ इतनी थी और भगदड़ इतनी मची थी कि पुलिस प्रशासन कम पड़ गई वहां पे उनको निकालने के लिए।
हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की है पुलिस ने वहाँ पे जो भी वहाँ पे लोग गिरे भगदड़ मची उनको बचाने के लिए, लेकिन जब तक उन वो सब लोगों को निकालते वहां से बचाते तब तक 2-3 लोगों की जान वहीं पे स्पॉट पे ही गई थी और जो 2-3 लोगों की एक्स्ट्रा जाने गई है वो अस्पताल में लेते वक्त सफोकेशन के वजह से वो हो गई थी और ये इतनी बड़ी भगदड़ मची थी कि किसी को कुछ समझ नहीं कि वहाँ पे उस वक्त वैसा कोई माहौल नहीं था कि क्या करे और क्या ना करे। हालाँकि सुबह में जब सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आए तब उन्होंने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं अभी पुलिस कर्मचारियों के लिए या वहाँ पे जो डिप्टी कलेक्टर है उनको भी ऑर्डर दिए हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये भगदड़ मची, वहाँ पे वो जो रास्ता है वो बहुत नैरो है, वो बहुत छोटा है और इस छोटे रास्ते में दोनों तरफ से दुकानें थी और ये जो दुकानें लगी थी वो उसकी वजह से वो रास्ता और भी छोटा हुआ था और जैसे कि सब लोगों को पता है कि जो भाविक है वो लाखों संख्यों में भाविक है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो उस वजह से वो रास्ता छोटा होने के कारण ये भगदड़ जब मची, तब लोगों को जगह नहीं मिली, कुछ दुकानें टूटी, कुछ दुकानों पे लोग भी गिरे और इस वजह से हमें जो अभी नंबर्स मिले हैं जो 70-80 लोग घायल हुए हैं, उनमें से 6 लोगों की जानें गई है, जी। बहुत से लोग क्रिटिकल है। ये भी है पुलिस प्रशासन की जो अगर पूरा स्थानीय लोगों से देखें आपने बातचीत भी करने की कोशिश की होगी विनायक, हाँ, उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है कि क्या किसी तरह का कोई टकराव हुआ था जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात बने या फिर किसी तरह की कोई अफवाह फैली थी जिसके बाद नौबत भगदड़ की आ गई जिसमें 7 लोगों को जान गंवानी पड़ गई? नहीं, वहाँ पे सब कुछ शांतिपूर्ण वातावरण से चल रहा था। अचानक से भगदड़ मची तो हालाँकि लोग घबरा गए दौड़ने लगे यहाँ पे वहाँ पे, तो कुछ लोग दुकानों पे गिर गए। कोई अफ़वाह ऐसा नहीं हुआ था कि क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला। तो ये पूरे घबराहट में जो हो गई है, वो भगदड़ मची है और जो वीडियो में देखा जा रहा है कि देखा भी जाएगा कि जो भगदड़ मची है। तो ऐसी अफ़वाहें या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये जो भी हुआ वो अचानक हुआ, इसकी जाँच-पड़ताल चल रही है, पुलिस इसके तह तक जाने वाली है। उनको ऑर्डर्स भी मिले हैं सीएम सर से कि जो भी ये होगी वो सच सामने आना चाहिए, कैसा हो गया, कैसी ये भगदड़ मची। हालाँकि ये पहली बार गोवा में हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में स्टैम्पेड हुआ है, 6 लोगों की मौत हो बिल्कुल, गई है और सवाल 6 इसी लोगों बात को लेकर उठ रहे हैं कि इतने बड़े आयोजन को लेकर आखिर क्या तैयारी की गई थी और अब ब्लेम गेम का दौर भी शुरू हो चुका है। मंदिर समिति की तरफ से क्या कुछ जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ किया गया, क्योंकि अब तो पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। में मंदिर समिति और प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से वो संभालते हैं। हालाँकि भीड़ बहुत रहती है। इस साल बहुत ज़्यादा फोर्स थी 1500 के करीब पुलिस प्रशासन थे, लेकिन इस साल भीड़ भी इतनी थी कि वो क्राउड कंट्रोल नहीं हुआ। समिति भी जो मंदिर समिति है उनकी निगरानी भी हर जगह थी। हालाँकि इस बार स्पेशल तरीके से ड्रोन्स जो है प्रोफेशनल ड्रोन्स वो पुलिस की तरफ से हायर किए गए थे। उसका भी वीडियोस जाँच चल रही है उसकी वीडियोस की कि उसकी माध्यम से कुछ पता चलता है या नहीं। तो प्रशासन ने तो पूरी तैयारियाँ की थी, लेकिन ये जो घटना घटी, मैं वहाँ पे खुद था। तो इतने जल्दबाजी में ये हुआ कि किसी को मौका नहीं मिला कि क्या हुआ है ये सोचने के लिए। कुछ लोगों की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि ये कई दिनों तक चलने वाला आयोजन होता है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और शुरुआती दौर में तो सुरक्षा व्यवस्था के कुछ इंतजाम, जैसे कि आपने बताया कि ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही थी, लेकिन उसके बाद क्या कंटिन्यू उसी स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद दिखाई दी या फिर किसी तरह की ढील, किसी तरह की लापरवाही जो इस हादसे का सबब बनी? कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ पे भगदड़ मची वहाँ पे पुलिस कम थी। उनका जो संख्या थी पुलिस की वो कम थी। हालाँकि बहुत रात हो चुकी थी। सुबह के 3 सवा 3 बजे ये जो हुआ दुर्घटना घटी है। तो उस वजह से पुलिस की संख्या वहाँ पे कम थी। ऐसा कुछ श्रद्धालुओं का कहना है जिन्होंने ये
देखा घटना, उनका ऐसा कहना है कि पुलिस प्रशासन कम पड़ गई है। चले बिल्कुल बने रहिए। तुकाराम का रुख करते हैं। तुकाराम, इस हादसे को लेकर अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि 3 दिनों के लिए सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है और सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस हादसे का सच लोगों के सामने आकर रहेगा। लेकिन कब तक? शुरुआती दौर में क्या प्रशासन से इस बात की जानकारी ली गई कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई जिसकी वजह से इतना भीषण यह हादसा हुआ है? अधिकारियों को किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं और जिम्मेदार अधिकारियों से क्या इस हादसे के संबंध में जानकारी, ये चूक कैसे हुई, इस बारे में बातचीत कुछ हुई? देखिए, ऐसा हमने सुबह तो सुना था कि सीएम प्रमोद सावंत ने जो है इस घटना की इंक्वायरी तो बिठाई है, लेकिन वो कब तक उसका रिपोर्ट बाहर आएगा इसका कोई टाइम फ्रेम जो है वो अभी तक तो नहीं निर्धारित किया गया है। तो जब तक वो इंक्वायरी 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, कह नहीं सकते कब तक हो सकता है। लेकिन जब तक वो रिपोर्ट ना आए तब तक कि इस घटना का जो कॉज है, वो क्यों कैसे हुआ, क्यों घटा, इसका कहना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जहाँ पे जो लोग थे, जो इतनी सारी भीड़ थी, इस भीड़ में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी जानकारी सिर्फ वो लोग बता सकते हैं जो ऑलरेडी वो इसके नीचे दबे हुए थे, जो स्टेपेड के नीचे दबे हुए थे। लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने की तो जान भी चली गई है, तो उनसे कहना भी बहुत मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन जैसे कि हमें लोगों से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लोगों से ये कह रहे हैं कि गोवा में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। इसके लिए वजह से लगता है कि जो प्रशासन है उसने इतने जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने थे वो नहीं ले गए थे। लेकिन प्रशासन को ये भी पता होना चाहिए कि हर साल जो मेला होता है उसमें लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे लोगों साल बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ने लगती है, और जब लोगों की संख्या जी। बढ़ने लगती है तो मेजर्स भी वैसे वैसे ज्यादा लेने की जरूरत होती है। जब इतने हम्म। सारे लोग लास्ट ईयर जब ये मेला हुआ था तभी तो छोटा सा एक हादसा हुआ था जहाँ पे एक औरत को एक इंजरी हुई थी। तब प्रशासन ने उससे सीख लेके इस मेले में बहुत कुछ जो मेजर्स लेने थे वो लेने की उनको चूक हुई है। और देखा जाए तो वहाँ पे एक जो जब इतना बड़ा मेला होता था एक टेम्पररी जो दवाखाना खोलना चाहिए, या फिर टेंट में जो दवाखाने होती है, डॉक्टर्स होते हैं अवेलेबल 24/7, उनकी एक जरूरत थी, वो भी वहाँ पे हमें दिखाई नहीं दी गई। जैसे कि एम्बुलेंस बोला जाए तो 1 या 2 एम्बुलेंस, लेकिन जब इतना बड़ा मेला होता है वहाँ पे 4-5 एम्बुलेंस की तो जरूरत है, क्योंकि जब कुछ ऐसा घटना घटती है तो तब एम्बुलेंस की बहुत जरूरत होती है। उसके निश्चित बाद तौर जो पर बड़ी disaster- लापरवाही होती है तभी इस तरह के हादसे सामने आते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जरूर इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है कि हादसे का सच सामने आएगा, लेकिन आपका अपना चैनल राष्ट्र टीवी भी लगातार इस हादसे से जुड़े तमाम पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश करेगा और इस हादसे की तह तक जाने की कोशिश हम लगातार करेंगे। बहुत शुक्रिया तुकाराम, आपका भी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। विनायक, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हालांकि इस हादसे के बाद मंदिर समिति की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया, क्योंकि अब पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। मंदिर समिति जिसके पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, एक ऐसा धार्मिक आयोजन जहां पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और वहां पर मंदिर समिति की तरफ से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से किया गया, ये सवालों में है। क्या कुछ कहा जा रहा है मंदिर समिति की तरफ से, ये आपको सुनाते हैं। 11 दिसा गर्दी चड जाता, तशेंच लास्ट दिसा 5व्या दिसा देव मंगळारा दिसा गर्दी खूब जाता। ते दिसा जास्तीत जास्त लोकांनी प्रिकॉशन घेवचें की, आनी देवस्थान कमिटी त्याच प्रमाणे प्रशासनान सहकार्य करचें, अश्यो गोश्टी परत परत रिपीट जावच्यो न्हू। आनी आमकां ही जात्रा आतां जे मिसेप जालें, एक पद्दत जाली, अश्यो पुनरावृत्ती जावच्यो न्हू आनी बरी करून घेवची। तुमकां सगळ्यांक हांव दंडवत करता, सगळ्यांक प्रेमाचें आवाहन करता, आनी हे तुमी सगळ्या भाविकांनी हेची दखल घेवची अशी विनंती। पण कौला तुम्ही किती स्पेशल आता हे करता, आता हे झाला तुम्ही किती आणि ठरेला कौला आता सध्या काय ना, जे आता 5 दिसांचे आमचे जाता, आयज पासून कौल प्रसाद सुरू जातलो, 4 दीस कौल जाता काय ना, तेन्ना लोक येता तेंच्यांनी आपल्याची डिवोशन म्हणजे गर्दी करची न्हू कशाक तरेची। आनी कितें आसा की आमकां सहकार्य करचें, कित्याक अल्टिमेटली कितें जालें जर न्ही, कोणाची चूक जाल्यार ती मॅनेजमेंटाचेर खबर पडटा। आनी एकचुली आमी जे आमचे कडसून प्रयत्न आसा ते पुरे प्रयत्न केले, गेलो 1 म्हयनो आमी वावुरता, आनी तरी आसतना कितें आतां हें कोणी तरी भलत्यांनीच लोकांनी केलें, दोन जावं कोण आसूं तेणी, आनी कमिटीचेर येयलें तें आनी प्रशासनान केलें। आमी प्रशासनाच्या मार्गदर्शना खाली
कमिटीन मॅनेजमेंटान पुरे प्रयत्न केले. त्या खातीर हांव विनंती करता हाका भाविकांक भक्तगणांक जाणांक ही जे कौल प्रसादाक येता तेंच्यांनी देव मित्रांक येता ते दिसा किंवा इतर कौल प्रसाद येता तेन्ना ती एक स्मूथ हे करचे. यहाँ तो इस हादसे के बाद अब अपनी अपनी तरफ से दलीलें पेश करने की कोशिश की जा रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि इस हादसे के पीछे की असल सच्चाई क्या है। आखिर क्या वो कारण थे जो इस हादसे की वजह बने। आपका अपना चैनल राष्ट्र टीवी लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। लगातार इससे बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।